अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 जुलाई बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। लेजर कटिंग मशीन पर गिरने से वर्कर का सर तन से जुदा। चेरलापल्ली इंडस्ट्रियल इलाके में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में हादसाती तौर पर लेजर कटिंग मशीन पर गिरने से एक वर्कर का सर तन से जुदा हो गया, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। फौरी तौर पर मौसला इतलात के मुताबिक ये हादसा चाशुम्बे के दिन चेरलापल्ली में वाक़े सुदर्शन इंडस्ट्री में पेश आया। जराये के मुताबिक 47 साल सुरेश, जिसका ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है, चेरलापल्ली में रहते हुए कंपनी में काम किया करता था। लिहाजा कल काम के दौरान लेजर कटिंग मशीन पे गिरने की वजह से इसका सर तन से जुदा हो गया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। चलती कार में आग लग गई। PVN एक्सप्रेस वे के करीब चलती कार में आग लग गई। ये वाक़या चाशुम्बे के दिन पिलर नंबर 278 के पास पेश आया। जरा के मुताबिक हादसे के वक्त कार मेहंदीपट्टनम के सिम जा रही थी कि अचानक कार के इंजन में आग लग गई। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने फौरी तौर पर कार के करीब पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से आग मजीद फैलने से रुक गई। लिहाजा बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे और इस वाक़े में किसी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। गूगल इंडिया नोडल ऑफिसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। साइबराबाद पुलिस ने गूगल प्ले स्टोर पर एक फर्जी सरमाकारी ऐप के जरिए 7.95 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुबैना तौर पर गफलत बरतने के इल्जाम के तहत गूगल इंडिया के नोडल ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक 58 साल शख्स ने गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करके सरमाकारी की थी, जिससे इसमें नुकसान हुआ। लिहाजा मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर शिकायत की, जिस पर गूगल के नोडल ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, कई अजला के लिए येलो अलर्ट। तेलंगाना भर में मंगल की रात से लेकर चाशुम्बे तक वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से रियासत के कई अजला में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। लिहाजा शदीद हवा के दबाव के जेर असर होने वाली बारिश से नदियां, नाले और तालाब पूरी तरह से लबरेज होकर बहने लगे, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर पुल, सड़कें और ब्रिजेस जेर आब आ गए, जिसके नतीजे में कई देहातों का रब्ता कट हो गया और आमद रफ्त भी शदीद मुतासिर हुई। वज़ीर महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आइंदा 36 घंटे मजीद बारिश की पेशी ख़ासी की है। हुक्काम ने अवाम को सख्ती से हिदायत की है कि इंतहाई जरूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकलें, नदियों, नालों, तालाबों और नशीबी इलाकों के करीब जाने से गुरेज करें, साथ ही ज़ेर-ए-आब सड़कों पर सफर ना करें और बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें। इसके अलावा जिले जगतियाल में रात से जारी मूसलाधार बारिश ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन बना दिया है, जबकि शहर जगतियाल के मुज़ाफ़ती इलाके गोविंदपल्ली में इंतहाई बारिश होने की वजह से ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा था, जिसके बायस बल्दिया ने स्कूली बच्चों और मुकामी अफराद को जेसीबी ट्रैक्टर के जरिए महफूज मुकाम तक पहुंचाया। इसके अलावा शहर के मियापुर इलाके में बारिश के दौरान कल रात खुले मैन हॉल में गिरने के नतीजे में एक शख्स बह गया। ओहदेदारों के मुताबिक लापता शख्स की शनाख्त 70 साल बालाई के तौर पर हुई है, जो हफीजपेट के प्रेमनगर का रहने वाला था। इतला मिलते ही हेड्रा और एनडीएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बालया की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बारिश के दौरान फराइज की अंजाम दही, डीजीपी ने मुलाजिम पुलिस की तस्वीर पोस्ट की। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने एक ट्रैफिक मुलाजिम पुलिस की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की, जिसमें वो बारिश के दौरान भीगते हुए फराइज की अंजाम दही में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा रियासत के पुलिस सरबराह ने इस तस्वीर के साथ अपने पैगाम में लिखा, ड्यूटी कभी नहीं रुकती, लिहाजा शदीद बारिश के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपने फराइज की अंजाम दही को तरजीह दी। इन्होंने मजीद लिखा कि शदीद बारिश के बावजूद मुलाजिम पुलिस ने अपनी ड्यूटी के जज्बे का शानदार मुजाहरा करते हुए बारिश में भी अपना फर्ज अदा किया। मी सेवा को मुल्क का बेहतरीन डिजिटल शहरी खिदमत का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि अवाम को सरकारी खिदमत मजीद आसान, साथ ही तेज रफ्तार और शफाफ अंदाज में फराम करने के लिए मी सेवा निज़ाम को मुल्क का बेहतरीन डिजिटल शहरी खिदमत का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। लिहाजा चाशुम्बे के रोज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट में मुनक़दा जायज़ा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने मी सेवा महकमे की कारकर्दगी, साथ ही मुख्तलिफ ई गवर्नेंस मनसूबों
और डिजिटल खिदमत की पेशरफत का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक 15 अगस्त तक मी सेवा के जरिए फराहम की जाने वाली खिदमत के दायरे कार को मजीद वसी किया जाए। वज़ीर इस वक्त 33 सरकारी महकमों की कई खिदमत मी सेवा के जरिए अवाम को फराहम की जा रही है, ताहम अवामी ज़रूरत के मुताबिक मजीद खिदमत भी इस प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए अमली मनसूबा तैयार किया जाए। क्रेडिट कार्ड के बकाया पर बैंक मुलाजिम का जबरी रिटायरमेंट गैर कानूनी, हाई कोर्ट ने कहा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है कि बैंक मुलाजिम की जानिब से हासिल करदा क्रेडिट कार्ड का एक तिजारती मुआहदा है जो बैंक और सारिफ के दरमियान होता है, लिहाजा इसे आजिर और मुलाजिम के ताल्लुक से नहीं जोड़ा जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया है कि क्रेडिट कार्ड के अखराजात की अदायगी में तागीर की बुनियाद पर बैंक मुलाजिम के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई या जबरी रिटायरमेंट कानूनी दुरुस्त नहीं है। वोटर लिस्टों पर जारी SIR का फलाही स्कीमों से कोई ताल्लुक नहीं। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि SIR के तहत वोटर लिस्टों पर जारी नजरसानी इसका रियासती हुकूमत के किसी भी फलाही स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कहा है कि यह अमल सिर्फ गलतियों से पाक इंतखाबी फहरिस्त तैयार करने के मकसद से अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए SIR के अमल का जायजा लेते हुए CEO ने कहा कि इमिग्रेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए तमाम जिले कलेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो 3 अगस्त तक डिजिटलाइजेशन का अमल 100% मुकम्मल कर लें। इन्होंने बताया कि रियासत भर में अब तक 76% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दही इलाके में शरह 90% तक पहुँच गई है। शहर हैदराबाद में 25% फॉर्म्स वापस नहीं हुए, जबकि 53% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल। तेलंगाना में जारी वोटर लिस्टों पर SIR मुहिम के तहत इमिग्रेशन फॉर्म्स दाखिल करने की 3 अगस्त आखिरी तारीख है, जबकि हैदराबाद जिले में 25% से ज्यादा इमिग्रेशन फॉर्म्स अभी तक बूथ लेवल ऑफिसर्स को वापस नहीं किए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर GHMC RV कन्नर ने कहा कि जुमला प्रिंट कुर्दा इमिग्रेशन फॉर्म सिर्फ 53% ही डिजिटलाइज किए गए हैं। इन्होंने अवाम से अपील की है कि 3 अगस्त से पहले अपने इमिग्रेशन फॉर्म्स बूथ लेवल ऑफिसर्स को वापस करें। वज़ीर हुक्काम की जानिब से फॉर्म्स की 7% तकसीम का दावा किया जा रहा है, जबकि RV कन्नर ने एतराफ किया कि 10% फॉर्म्स अभी भी बूथ लेवल ऑफिसर के पास मौजूद है और किसी ने भी ये फॉर्म्स हासिल नहीं किए। मजीद इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खवायद के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर को घर घर पहुंचकर फॉर्म्स तकसीम करना था, लेकिन पेशतर मुकामात पर BLOs ने एक मरकजी मुकाम का तयन करते हुए अपना काम अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि जो फॉर्म्स हासिल नहीं किए गए इन्हें गैर हाजिर, मुंतकिल या फौत अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। RV कन्नर ने कहा कि हैदराबाद जिले के 15 असेंबली हल्कीजात के लिए 47,36,669 फॉर्म्स प्रिंट किए गए थे, जबकि इनमें से 25,26,014 फॉर्म्स वापस किए गए और 53% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन हुआ है। MBBS में दाखिले के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में काउंसलिंग की तवक्को। कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के वाइस चांसलर डॉक्टर K रमेश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा को जारी साल मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के बेहतर मौके हैं। रियासत में MBBS की सीटों में इजाफा हुआ है और जुमला 9,550 सीटें हैं। इन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि दाखिलों से मुताल्लिक सोशल मीडिया के गुमराहकिन प्रोपेगेंडे का शिकार न हो, लिहाजा नेट UG 2026 की काउंसलिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होने की तवक्को है। तलबा को चाहिए कि वो वेब ऑप्शन के इस्तेमाल से पहले कॉलेजेस का दौरा करें। अक्सर देखा गया है कि तलबा कॉलेज के बारे में तफसीलात हासिल किए बगैर ही इंतखाब करते हैं, लिहाजा तलबा को चाहिए कि कम से कम 3 कॉलेजेस का दौरा करते हुए तलबा फैकल्टी से बातचीत करें ताकि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों, साथ ही हॉस्टल्स और तालीमी माहौल के बारे में मालूमात हो सके। अंगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इजाफी फीस की वसूली पर कार्रवाई का इंतवा। तेलंगाना में दाखिलों और फीस को बाकायदा बनाने के लिए मौजूद रेगुलेटरी कमेटी ने खांगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को तलबा से इजाफी और गैर कानूनी फीस की वसूली के खिलाफ कार्रवाई का इंतबा दिया है। रेगुलेटरी कमेटी ने कहा है कि तलबा से इजाफी फीस की वसूली की सूरत में फी तालिब इल्म 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा, लिहाजा कमेटी ने तलबा और सरपरस्तों से अपील की है कि वो जायद फीस वसूल करने वाले कॉलेज के खिलाफ दस्तावेजात सबूत के साथ शिकायत दर्ज करें। इतलात के मुताबिक सीट की तौसीक के लिए खांगी कॉलेज पहुँचने वाले तलबा को मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियात के तहत 15 से लेकर 45,000 रुपए तक अदा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि घटकेसर में वाक़ एक कॉलेज ने एक तालिब इल्म से तकरीबन 50,000 रुपए वसूल किए, जिनमें 13,000 रुपए एडमिशन एंड स्पेशल फीस, 18,000 रुपए करियर डेवलपमेंट चार्जेस, 14,000 रुपए यूनिफॉर्म फीस और 14,500 रुपए बुक लैंडिंग स्कीम के तहत शामिल किए गए। जबकि खवायद के मुताबिक कोई भी तालीमी इदारा यूनिवर्सिटी के फीस के तौर पर 2,500 रुपए और NBA फीस के तहत सालाना 3,000 रुपए से ज्यादा वसूल नहीं कर सकता।
SIR के दौरान फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कबूल न किया जाए, BJP की इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी। तेलंगाना BJP ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि तमाम DEOs और EROs को हिदायत जारी करें कि वो वोटर लिस्टों पर जारी SIR के दौरान किसी भी फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट को कबूल न करें, ताकि नाअहल अफराद की शमूलियत से बचा जा सके। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम अपनी एक नुमाइंदगी में पार्टी ने इल्जाम लगाया कि फूड सिक्योरिटी का से मरबूत तेलंगाना फैमिली रजिस्ट्रेशन NSIR के वक्त शुरू किया जा रहा है, जिसकी वजह से संगीन दस्तूरी और इंतजामी सवाल पैदा होते हैं। जू पार्क में आलमी टाइगर डे का एहतमाम। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में कल आलमी टाइगर डे मनाया गया। लिहाजा इस मौके पर स्कूली तलबा के लिए तहरीरी, तकरीरी, पेंटिंग और क्विज़ मुकाबले मुनक़द किए गए और मुकाबलों में नुमाया मुज़ाहरा करने वाले तलबा को इनामात अता किए गए। वाज़ेह यौमी आलमी टाइगर डे के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से जू पार्क के 5 टाइगर्स को 1 साल के लिए गोद लिया गया। फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 40 रुपए फीस। रुकने असेंबली माजिद हुसैन का अचानक दौरा मी सेवा सेंटर। नामपल्ली के रुकने असेंबली माजिद हुसैन ने अवामी शिकायत के बाद नामपल्ली हल्के के मुख्तलिफ PSO मराकज़ का अचानक दौरा किया। शिकायत में इल्जाम लगाया गया था कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के फॉर्म गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जा रहे हैं और दरख्वास्त गुजारों से मुकर्रर फीस से ज्यादा रकम वसूल की जा रही है। दौरे के दौरान इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम और मीसवा अमले की सख्त सर्जिश की और हिदायत दी कि फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के तमाम दरख्वास्तें सिर्फ सरकारी मीसवा निज़ाम के जरिए ही कबूल की जाए। इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को ये भी हिदायत की कि मीसवा मराकज़ में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, ताकि सरकारी खिदमत के हसूल के दौरान अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी या माली इस्तेकाम का सामना न करना पड़े। अखिलती मलती कॉर्पोरेशन की ई-स्कूटर स्कीम की तकसीम में शफाफत पर जोर। जिला कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका आला ने हिदायत दी है कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत जिले हैदराबाद में जारी इलेक्ट्रिक स्कूटर तकसीम स्कीम के मुस्तक़िदीन के इंतखाब का अमल मुकम्मल शफाफत के साथ अंजाम दिया जाए और इसे 20 अगस्त तक मुकम्मल किया जाए। लिहाजा चारशंबे के रोज जिले माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़दा जिले सतह स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन कमेटी के इजलास में जिले कलेक्टर ने शिरकत करते हुए स्कीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में बताया गया कि जिले हैदराबाद के लिए मजमूई तौर पर 1200 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का हफ्ता मुकर्रर किया गया है, जबकि इस स्कीम के लिए ऑनलाइन जरिए से 28,045 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.5 लाख रुपए है, जिसमें हुकूमत की जानिब से 80% यानी 1,20,000 रुपए की सब्सिडी फराम की जाएंगी, जबकि मुंतखब मुस्तखिफ को सिर्फ 20% यानी 30,000 रुपए अदा करने होंगे। उन्होंने कहा है कि जिले हैदराबाद में इस स्कीम के लिए हुकूमत की जानिब से सब्सिडी की मदद में 14.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और दरख्वास्तों की जांच और तस्दीक के लिए मुतल्लिका मंडल के तहसीलदार को कन्वीनर मुकर्रर करते हुए GHMC में अखिलती बहबूद के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मंडल सदर की कमेटी तश्कील दी गई है। लिहाजा ये कमेटियां दरख्वास्तों की जाँच के बाद खवायद के मुताबिक अहल उम्मीदवारों के फेस तैयार करके जिले सतह की कमेटी को रवाना करेंगी, जहाँ हतमी जाँच के बाद मुस्तकीन का इंतखाब किया जाएगा। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि स्कीम के रहनुमा खतूत के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों के ड्राइविंग लाइसेंस की तफसीलात की तस्दीक इलाकाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान से करवाई जाए और किसी भी ज़ेर इल्तवा मामले की जांच भी की जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाब का पूरा अमल 20 अगस्त तक मुकम्मल होना चाहिए, ताकि स्कीम के फवायद जल्द अज जल्द मुस्तकीन अफराद तक पहुँच सके। राशन कार्ड होल्डर्स को 3 महीने का राशन एक साथ देने का फैसला। अल नीनो मुमकिना के असरात और बारिश की कमी के खदशे के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतों ने राशन कार्ड रखने वाले मुस्तकीन को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 3 महीने का चावल एक साथ फराहम करने का फैसला किया है। वाज़ेह इस सिलसिले में राशन डीलरों को पहले हिदायत जारी कर दी गई है कि वो अपने इलाकों में मौजूद राशन कार्ड होल्डर्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें, ताकि माह के इख्तिताम तक अनाज की तकसीम का अमल मुकम्मल किया जा सके। ग्रेटर हैदराबाद के 3 अजला में राशन कार्ड की तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद जिले में 8,82,348 राशन कार्ड, रंगारेड्डी जिले में 6,72,909 राशन कार्ड, मेडसल मलकाजगिरी जिले में 6,53,801 राशन कार्ड के हामिल अफराद हैं। वाज़ेह इन तीनों अजला में हर माह तकरीबन 40,75,000 मेट्रिक टन चावल के साथ चीनी और गंदा भी मुस्तकीन को फराहम की जाती है। हुक्काम के मुताबिक रवा साल अप्रैल, मई और जून का राशन कोटा भी इसी तरह एक साथ फराहम किया गया था, तहम उस वक्त मशीनों में खराबी के बाइस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बाद-ए-आज़म महकमे ने सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और आईनर तस्दीक के अमल को आसान बनाया है, जिसके तहत ये कार्रवाई तकरीबन 5 मिनट में मुकम्मल की जा सकेंगी। फिलहाल 3 महीने का स्टॉक एक साथ पहुँचने से राशन डीलर को जखीरा करने की जगह की कमी का मसला दरपेश है। साथ ही ग्रेटर हैदराबाद के कई राशन मराकज़ महदूद जगह रखते हैं, जिसके बाइस डीलरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अनाज की फराहमी 10 दिन के अंदर मरहलेवार की जाए। वहीं दूसरी जानिब 31 जुलाई तक EKYC मुकम्मल करना लाजमी करार दिए जाने के बाइस कई मुस्तकिल अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह EKYC अपडेट करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इसमें हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की तोसी की कोई गुंजाइश जाहिर नहीं की गई है।
वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार, पैन और बैंक अकाउंट हिंदुस्तानी शहरियत का सबूत नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट का अहम फैसला। कोलकाता हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि वोटर शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट हिंदुस्तानी शहरियत के सबूत के तौर पर कबूल नहीं किए जा सकते। अदालत ने कहा है कि मज़कूरा दस्तावेज़ात किसी भी शख्स को हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए काफी नहीं है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के खिलाफ हुक्काम की कार्रवाई में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया, जबकि हुक्काम ने इस शख्स को हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर कायम करने वाले बांग्लादेशी शहरी के तौर पर शनाख्त करते हुए डेडिटेशन सेंटर भेज दिया। शहर हैदराबाद में सितंबर से खवातीन की बाइक और टैक्सी सर्विस। हैदराबाद में बहुत जल्द खवातीन के लिए खातून ड्राइवर्स की बाइक और टैक्सी सर्विस का आगाज होगा। हैदराबाद की एक खानगी कंपनी ने 50 खातून ड्राइवर्स के साथ 1 सितंबर को इस सर्विस का आगाज का फैसला किया है। लिहाजा अमीरपेट, उपल, नागौल, हाईटेक सिटी और माधापुर मेट्रो रेल स्टेशनों से तजुर्बाती तौर पर इस सर्विस का आगाज होगा। खवातीन को माशी तौर पर मुस्तकम बनाने के मकसद से स्कीम शुरू की जा रही है, जिसमें खातून ड्राइवर के लिए बेहतर तनख्वाह रहेंगी। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चारशंबे को सोने की कीमत में तब्दीली नहीं आई, जबकि चांदी की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम सोना 1,47,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,25,300 रुपए में फरोख्त हुई। गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स की 8 अगस्त से गैर मुयाना हड़ताल, ओला, उबर और दीगर खिदमत मुतासिर होंगी। गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स ने देराना मुतालबात की एक सुई के लिए 8 अगस्त से गैर मुयाना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। लिहाजा हड़ताल की सूरत में चीजों की डिलीवरी और अवाम की एक दूसरी मुकामात मुंतकली का अमल मुतासिर हो सकता है। वज़ीर गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स ने गुज़िश्ता हफ्ते अलामती एहतिजाज के जरिए अपने मुतालबात पेश किए थे। वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों का कहना है कि 4 लाख अफराद मोबिलिटी और फूड डिलीवरी सर्विस से वाबस्ता है और वो 8 अगस्त से सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा एहतिजाज में ड्राइवर्स और मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी बॉय शामिल होंगे। यूनियन ने हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा किया ताकि सोशल सिक्योरिटी और आमदनी में इजाफे के इक़दाम किए जा सके। गैर मुनज़्ज़म वर्कर्स अक़ली तरीन किराए में इजाफा, फी किलोमीटर पर किराए पर नजरसानी और फी मिनट चार्जेस में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। लिहाजा कैब ड्राइवर्स, गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और डिलीवरी वर्कर्स का ताल्लुक ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे इदारों से है, जो 8 अगस्त से हड़ताल में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक से उत्तम कुमार रेड्डी की मुलाकात। नई दिल्ली में वाक़ कर्नाटक भवन में तेलंगाना के वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ और ICC सेक्रेटरी संपत कुमार ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार से मुलाकात की। लिहाजा इस मुलाकात में तेलंगाना और कर्नाटक के दरमियान बिन रियासती दरिया आबी वसाइल से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने खास तौर पर दरियाई कृष्णा और गंगाबरी के पानी की तकसीम और दीगर बिन रियासती आबी मामलात पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के साथ अहम बातचीत की। ज़रा के मुताबिक दोनों रियासतों के दरमियान आबी वसाइल से मुताल्लिक़ मसाइल के हल और बाहमी ताउन को फरोग़ देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी गौर किया गया। महकमे पुलिस में 7,437 जायदादों पर तकरीरात। महकमे पुलिस ने बड़े पैमाने पर तकरीरात का आलमा जारी कर दिया है। इस खुसूस में तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 4 मुख्तलिफ आलमा जारी करते हुए 7,437 मुलाजमतों पर तकरीरात का ऐलान किया है, जिसके तहत सिविल, IA, स्पेशल पुलिस, जेल, फायर डिपार्टमेंट की मुलाजमतें शामिल की गई है। आलमे के मुताबिक सिविल कांस्टेबल की 3,697 और कांस्टेबल AR की 1,052 मुलाजमतों पर तकरीरात किए जाएंगे, जबकि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर की 44 और कांस्टेबल की 1,380 जायदादें शामिल होंगी। इसी तरह महकमे फायर में स्टेशन फायर ऑफिसर की 39 और फायर फाइटर की 751 जायदादों पर भी भर्ती की जाएंगी। इस तरह मजमूई तौर पर 7,437 मुलाजमतों का तकरीर किए जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस जराये ने बताया कि हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के एक बड़े मुतालबे की तकमील कर दी है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।